हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो बहुत ही रॉ होने वाली है, बहुत ही अनकट होने वाली है। ये वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक पे होने वाली है, दैट इज़ नीट का पेपर जो लीक होने की बातचीत चल रही है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, बहुत सारे बच्चों से बात की और 3-4 चीज़ें जो तुम्हें जाननी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो गया है। तुम्हें पता है कि 630 नंबर पे भी 55,000 रैंक आ रही है, 650 नंबर पे 35,000 रैंक आ रही है, 720 मार्क्स इतने सारे बच्चों के आ गए और 720 लाने के बाद भी एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा बहुत बच्चों को। इन सब चीज़ों को देखते हुए कितने बच्चों के सुसाइड्स बढ़ रहे हैं और कितने सुसाइड्स इसके बाद बढ़ेंगे, आई थिंक ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी। सुनो, पहली चीज़, पेपर लीक हुआ कि नहीं। तो यार देखो, बहुत सारे बातें चल रही है आजकल इंटरनेट में, तो तुम्हें 3-4 बातें बताता हूँ जो ऑथेंटिकेटेड है। पहली चीज़, यार पेपर लीक होने के बहुत हाई चांसेस थे, बहुत हाई चांसेस थे, क्योंकि हरियाणा के एक ही सेंटर में लाइन से इतने सारे बच्चों के, जिनके रोल नंबर भी आगे पीछे थे, सेम नंबर कैसे आए? ठीक है, उसी सेंटर से कैसे आए? सेकेंड चीज़, टेलीग्राम में बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ 1-2 चैनल शेयर किए, जैसे एक चैनल का नाम था नीट पेपर लीक, लिटरली चैनल का नाम यही था। बहुत ज़्यादा वहाँ लोग नहीं जुड़े हुए थे, आई थिंक 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे उस चैनल के। एंड वहाँ पे 3 मई 2 मई को ये बातें चल रही थी कि जिन्होंने पेपर खरीद लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं खरीदा अब एक एक सब्जेक्ट 40,000 में बिकेगा। मतलब उसके जैसे 3-4 और चैनल्स मेरे साथ शेयर किए गए। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मैंने बात की, एजुकेटर से बात की, टीचर से बात की, सब ने बोला कि हाँ ऐसे कुछ चैनल्स पकड़े गए जहाँ पे एक एक पेपर 30-30, 40-40 हज़ार रुपये में बेचने की बातचीत चल रही थी। तो अगर एक बात बताओ, कोई पेपर 30-40 हज़ार में बेच रहा है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो डू यू नॉट थिंक कि कुछ ना कुछ फिशी है नीट के पेपर से 2-3 दिन पहले ही? दूसरी चीज़, जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ी, इसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा? बहुत बच्चों के मन में डाउट था ना, इस पर भी हम पहुँचेंगे, इस पर पहुँचेंगे। 3-4 चीज़ें जानो। पहली चीज़, यार 718 719 नंबर कैसे आए? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये सवाल बहुत बच्चों के मन में था। एंड जिन 2 लोगों के ये आए वो सेम सेंटर के भी थे, ये सवाल भी बहुत लोगों के मन में था। तो सेंटर वाली बात तो मैंने तुम्हें बताई, वेरी फिशी। सेकंड चीज़, ग्रेस नंबर के लिए ना एक ट्वीट किया गया था ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने बोला कि यार उनको ऐसे ग्रेस नंबर दिए गए जिनको पेपर थोड़ा लेट मिला था, टाइम कंस्ट्रेंट था, टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाई फ्रॉम अथॉरिटीज़। तो तुम एक बात बताओ, अगर किसी सेंटर में टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुई तो इसको रिपोर्ट किसने किया होगा? बच्चे तो खाली बोल सकते हैं, बच्चे तो अभी भी बोल रहे हैं। रिपोर्ट किया होगा वहाँ पे मौजूद अथॉरिटीज़ ने। तो उन अथॉरिटीज़ की बात सुन के उनको ग्रेस नंबर दिए गए होंगे। तो ऐसा क्यों है कि कुछ सेंटर्स में तो ग्रेस नंबर दिए, बाकियों में नहीं दिए? मैंने बहुत बच्चों से बात की, मैंने बहुत पेरेंट्स से बात की, कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ तक बताया कि भैया हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम है और हमें इंग्लिश का पेपर दे दिया गया, और पेपर भी ऐसा नहीं टाइम पे दिया गया हो, 1-1.5 घंटे बाद पेपर दिया। बहुत सारे बच्चों से मैंने ऐसे बात की जिन्होंने बोला भैया एक तो पेपर लेट दिया, ऊपर से रीजनल लैंग्वेजेस का दे दिया, लैंग्वेज गलत दे दी, ऐसे कैसे हो गया? और ऐसे एक ही साथ कैसे हुआ? इतने सारे सेंटर्स में कैसे हुआ? सोचने वाली बात है ना। दूसरी सोचने वाली बात यह है कि भाई अगर यहाँ पेपर 1-1.5 घंटे लेट दिया गया तो इनको ग्रेस नंबर क्यों नहीं दिए, बाकियों को क्यों दे दिए? और ग्रेस नंबर कैलकुलेट कैसे करते हो? क्या जितना लेट पेपर दिया उतने ज़्यादा ग्रेस नंबर मिलते हैं? ऐसे कैलकुलेट होता है क्या? मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है। एक ट्वीट के बेसिस पे तुम जस्टिफाई करना चाह रहे हो, एनएमसी जस्टिफाई करना चाह रही है, एनटीए जस्टिफाई करना चाह रहा है कि हाँ भाई हमने ग्रेस नंबर दे दिया, बच्चों का भला कर दिया। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? सेकेंड चीज़, तुमने देखा सुसाइड रेट्स कितने बढ़ रहे हैं? आप सब ने देखा होगा बच्चों के मन में क्या चल रहा है, कितनी टेंशन, कितना संघर्ष होता है। अब इसके बाद क्या इम्प्लीकेशन होगा तुम सबको पता है। तुम एक बात बताओ, जो ड्रॉपर सारे साल बैठ के पढ़ रहा था, सैक्रिफाइसेस करके पढ़ रहा था, जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय नीट क्रैक करने के, उसका रिजल्ट देख के दिल कितना टूटा होगा। वो बच्चा जो 720 नंबर लाया, भाई 720 में से 720 नंबर ही तो ला सकते हो, 721 नंबर तो ला नहीं सकते हो। फुल में से फुल नंबर लाया पूरी खुद की मेहनत करके, और उसने न्यूज़ देखी यार 30-40 हज़ार में पेपर बिक गया था, बच्चों ने खरीद लिया तो उनके नंबर आ गए। उस पर क्या बीती होगी? जो फुल नंबर ला के भी एम्स दिल्ली नहीं जा पा रहे, उस पर क्या बीती होगी? लास्ट ईयर जहाँ 630 पे अच्छी खासा कॉलेज मिल जाता था, आज वहाँ कुछ नहीं मिल पाएगा, उस पर क्या बीती होगी? जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता, जो 3-4 ड्रॉप ले चुका है, जिसको समझ नहीं आ रहा है अब क्या करना है, उस पर क्या बीती होगी? बहुत ईजी होता है भाई, बहुत ईजी होता है बोल देना कि यार कोई नहीं ड्रॉप ले लो, ऐसे थोड़ी ड्रॉप लिया जाता है। तुम्हें पता है कितना संघर्ष करना होता है ड्रॉप लेने के लिए, कितनी सैक्रिफाइसेस करनी होती है। बहुत सारे बच्चों के तो पेरेंट्स सपोर्टिव भी नहीं होते हैं यार, ऐसे थोड़ी ड्रॉप लिया जाता है। बच्चों ने इतने लाखों रुपए कोचिंग में लगाए, वो सब चले गए, सब चला गया। मतलब बच्चे मुझे ऐसी बातें बोल रहे हैं, भैया
पढ़ के भी मैं क्या करूं जब पेपर कोई और ख़रीद लेगा? अब मैं क्या जवाब दूं? मेंटोरशिप प्रोग्राम की मैं बात करता हूँ। हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से ऑल इंडिया रैंक 450 आई, ऑल इंडिया रैंक 1000 आई। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक्स आई जो कि अंडर 1500 है, अंडर 2000 है, विच इज़ वेरी गुड। 2024 इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, जो नीट से 2 महीने पहले मैंने किया था। लेकिन यार बहुत सारे बच्चे थे जिनका इतना खतरनाक इम्प्रूवमेंट हुआ था, 50-60 नंबर से 610, 620, 630 नंबर तक पहुँचे थे। 50-60 नंबर से यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन उनका तो नहीं हो पाएगा अब सिलेक्शन। उनका जिस दिन उन्होंने बोला था भैया 630 नंबर आ रहे हैं, 620 नंबर आ रहे हैं, मैं इतना खुश हुआ था। मैं इतनी मतलब पेरेंट्स से बात की, सब कुछ किया, इतना खुश हुआ था मैं कि यार तुम 60 नंबर से 630 पहुँचे हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कितना खुश हुआ था मैं, कितने खुश हुए थे वो बच्चे। और अब क्या उन्होंने बताया, भैया रैंक तो 55,000 आ रही है, रैंक तो 60,000 आ रही है, इसमें कैसे होगा? अब मैं भी क्या बोलूँ? ऐसा तो नहीं है ना मेहनत नहीं की थी बच्चों ने। यार जो इतने कम नंबर से यहाँ तक पहुँचा मेंटोरशिप के अंदर, उसने मेहनत तो करी थी ना, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों को तुम्हें दिमाग में रखना। और चलो एक सवाल और बच्चों के मन में था, भैया ऐसा चलता रहा तो भविष्य में क्या होगा? तुम एक बात बताओ यार, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी की तो 700 पहुँच जाएगी। कट ऑफ तो 700 पहुँच जाएगी भाई, फिर क्या करेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि कॉलेज तो इतनी जल्दी बनते नहीं हैं, सीट इतनी जल्दी इंक्रीज़ होती नहीं है, फिर डोमिसाइल की दिक्कत है, कोटा की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या करोगे भाई? अगर ऐसे चलता रहा तो कर भी क्या सकते हो? ठीक है, हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम, तुमने कहा भैया मेंटोरशिप लॉन्च करो, मैंने कर दी लॉन्च। ठीक है, आज शाम 7 बजे तुम्हें मेंटोरशिप मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। जाके देख लेना क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मैं बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ मेंटोरशिप का। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा, हाँ, कि भैया मेंटोरशिप लेके हमारे 700 नंबर आए थे, बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं, भैया इस साल भी अगर 700 नंबर आ भी गए तो क्या करना है, कॉलेज कैसे मिलेगा? अब उनका जवाब कौन दे सकता है? देखो यार, रूल्स एनएमसी बना रही है, रूल्स एनटीए बना रहा है, रूल्स सरकार बना रही है, रूल्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम बना रहा है। तुम कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू प्ले बाय दोज रूल्स, राइट? या तो हमें देखो क्लैरिटी तो चाहिए, मुझे भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए। बताओ एटलीस्ट ये क्या हुआ? पेपर लीक हुआ तो भाई ये रिज़ल्ट कैसे वैलिड माने हम? क्योंकि यार ग्रेस नंबर ऐसे कैसे, मतलब इतना पुअर मैनेजमेंट, इतना हाई रेवेन्यू जनरेट होता है एनटी एनएमसी के द्वारा। तुम्हें पता है कितना रेवेन्यू ये लोग कमाते हैं हर साल? तो इतने हाई रेवेन्यू के बाद भी इतना पुअर मैनेजमेंट, ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? बहुत सारे सवाल है बच्चों के मन में। लास्ट में ये 3-4 चीज़ें आपको बोल देता हूँ, ठीक है? पहली चीज़, बहुत बच्चों से मैंने बात करी। देखो यार, मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये लोग दोबारा नीट का पेपर लेंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि टाइम नहीं है। कोविड के बाद से ऑन ट्रैक चीज़ें लाना चाह रहे थे, अब कैसे लाएंगे? दूसरी चीज़, भैया चीटिंग करी, इनको नंबर मिल गए, इनको कॉलेज मिल जाएगा क्या? अब अगर रिज़ल्ट में नंबर आ गया तो यार मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग चीटिंग करके कॉलेज ले लेंगे, अगर चीटिंग करी होगी तो, ठीक है। थर्डली भैया, अगले साल क्या होगा? अगले साल या तो पेपर बहुत टफ आएगा जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे चले जाए, या फिर पेपर बहुत इजी आएगा जैसा इस साल आया था और कट ऑफ स्काई हाई जाएगी। दोनों ही केसेस में तुम्हें तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी जो मतलब 700 प्लस तुम्हें करनी पड़ेगी। 700 प्लस का एम करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ कर पाना। यही सच्चाई है भाई, यही सच्चाई है। बहुत बच्चों से बात करी, बहुत पेरेंट्स से बात की, सब निराश हैं। जो मल्टीपल ड्रॉपर्स हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया था यार, वो तो ड्रॉप ले ही लो, ठीक है। मेंटोरशिप का तुम लोगों ने पूछा था, मेंटोरशिप आज शाम 7 बजे तुम्हें मिल जाएगी। वहाँ जाके तुम्हें सब पता चल जाएगा मेंटोरशिप में हम क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ ही मिलेगा यार मेंटोरशिप में, ठीक है। ऑलमोस्ट 3999 का प्राइस रेट रहेगा पूरे साल भर का, उसमें सब मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन बात वो नहीं यार, बात ये है कि मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या करोगे तुम? कोई नहीं, तुम्हें देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कुछ एक्शन लिया जाए, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। निराश नहीं होना यार, हार नहीं माननी है। जो भी है विल सी कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। बाकी आई एम विद यू, विल सी कि अब क्या करना है। बाय।